प्रभु बोलता, चूना पुती हुई कब्रें कितनी सुंदर दिखती हैं दूर से, लेकिन अंदर जब उसको खोदोगे, तुम तोड़ोगे, तो निरामल बाही उसके अंदर स्नान और दुर्गंध और हड्डियां पता नहीं क्या भरा हुआ। ऐसा ही जीवन है। और हर इंसान ये कोशिश करता है कि मैं किसी को बुरा ना लगूं, चाहे उसके अंदर हजार बुराइयां, हजार स्वार्थ, हजार कुछ भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संघर्ष यही रहता है कि मैं किसी को बुरा ना दिखूं, मैं किसी को बुरा ना लगूं। कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी घुटन है कि उस संघर्ष के साथ इंसान जीता रहता है। वो अपने आप को ऐसा कोशिश करते हैं बेचारे कि जैसे हम सही हैं। तो मतलब क्या है कि हर व्यक्ति, कोई भी नहीं चाहता मैं बुरा किसी को दिखूं या मेरी बुराई किसी के सामने आए। फिर भी आ जाती है, बहुत लोगों की कमजोरियां पकड़ी जाती है, बहुत लोगों के पापों सामने भी आ जाते हैं, बहुत छुपे भी रहते हैं, बहुत छुपा भी रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब भी क्या है कि सभी इंसान अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बाहर से दिखाना चाहते हैं, अंदर चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो। फरीसी लोग जो थे वो भी इसी प्रकार के लोग थे, दिखावे के कामों को, जो सिर्फ दिखाने के लिए। इसलिए प्रभु कहता, दीन नम्र हो जाओ। मैं दीन नम्र लोगों पर अनुग्रह करता। किस पर? दीन नम्र लोगों पर अनुग्रह करता। अब बताइए, आपको अनुग्रह पाना है तो कैसा होना पड़ेगा? दीन नम्र होना पड़ेगा। यही तो संसार और हम भी पहले और आज भी यही चाहते हैं कि हम बदनाम ना हो, हमारी कमजोरी सामने ना आए। और प्रभु आया किस लिए था? कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यही तो फिराने के लिए प्रभु ने बोला था, और यही फिर नहीं रहा है, तो फिर हम दुनिया में ही फिर रहे हैं। यीशु की आशा कुछ नहीं हमारे में। जब अंगीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, जब अपने आप को दीन नम्र नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहां प्रभु का प्रेम होगा हमारे? जब आप किसी इंसान का भला करते हैं तो वो भी क्या करेगा? आपका भला। कहता कि दूसरों से यदि आप अच्छी उम्मीद रखते हो कि मेरे साथ अच्छा करे, तो क्या आपको अच्छा नहीं करना पड़ेगा उसके साथ? तभी तो आपके साथ अच्छा होगा। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। शत्रुओं से क्या करो? कोई कर सकता है? कौन करेगा? और बैरियों का भला कर सकता है कोई? लेकिन जो प्रभु से सच्चा प्रेम करता है वो क्षमा कर देता है। समझ रहे? वो उससे प्रेम दिखा सकता है, वो अपने भूखे बैरी को खाना खिला सकता है। उसको कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, उस समय वो उसकी सहायता कर सकता है। क्या उस व्यक्ति सोचेगा इस बात को कि आज तक हम बैर में थे, लेकिन आज मेरी मुसीबत में इस आदमी ने आके मेरी हेल्प की है, क्या उसका जीवन नहीं बदल जाएगा? और यदि ये कहेंगे मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या, मरो, नहीं चलेगा यीशु के साथ। 28 में क्या लिखा हुआ? हालेलुया। जो हमें सताते हैं क्या करें? आशीष दो। श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम चर्च में ही नहीं आते तो इतने जोखिम कहां उठाएंगे? इसलिए प्रभु कहता है मेरे ज्ञान को रखो। यही तो ज्ञान है, उसका एक बदले हुआ मन ही, एक परिवर्तित मन ही ऐसा कर सकता है जैसा यीशु बोल रहा है। हम एक दूसरे मसीह से प्रेम नहीं रख पा रहे, तो शत्रुओं को क्षमा करने की तो बहुत दूर की बात है, जो सोच भी नहीं सकते।
हालेलुया। मैं कहां तक गहराई तक लेकर जाऊं आपको। 37-38 में क्या लिखा हुआ है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगा जाएगा। हाँ, दोषी नहीं ठहराओ तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराएगा। बस क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा। वो एक 10 रुपए के लिए जाके उसका गिरेबान पकड़ लिया। एक साहूकार के किसी ने पैसे देने थे, कर्जा देना था, और साहूकार का कर्जा उतर नहीं रहा था। तो उस साहूकार व्यक्ति ने क्या किया, धनवान व्यक्ति ने, कि जा भाई तुझसे पैसे मैं दया कर दी, क्षमा कर दिया, जा, मैं तेरे से पैसे नहीं लेता, कोई बात नहीं, मेरे पास है, परमात्मा का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, तू रख। अभी उसको क्या हो गया है कि वो जब बाहर गया तो 2 जनों से और 10 रुपए लेने थे उसने, उनका ठेठुआ पकड़ दिया, हिला दिए। मेरे पैसे दे देते तो आज मेरी बेइज्जती नहीं होती, फलाना नहीं होता, ढिकड़। चुपचाप गया नहीं हूं मैं, क्षमा कर दिया, भाई जाओ तुम भी जाओ। इसीलिए उसको पता चला कि उसने अपने मांगने वालों का थोड़ा सा भी क्षमा नहीं किया, और मैंने इतने रुपए इसके माफ कर दिए। पकड़ के लाया उसको, वो पकड़ा और जेल में डलवाया। आपको पता है, क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा, दया करोगे तो दया की जाएगी। जैसा भी आप करेंगे परमेश्वर आपको वैसा ही कर देगा। वैसा संसार का सुख चाहिए तो संसार का भी सुख परमेश्वर देगा, और आत्मा में कुछ नहीं मिलेगा। और यदि कहेंगे प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ा, तो संसार का तो वैसे चुंबक की तरह, चुंबक देखा ना, छोटे छोटे कण कैसे उनको खींच लेता है। जब हम तख्तियों पे पढ़ते थे बचपन में, तो नीचे टूटा हुआ चुंबक का कोई टुकड़ा मिल जाता तो ऊपर 8-7 ब्लेड तोड़ के तख्ती पे रखते थे, घुमाते थे ऐसे करते हैं, ऐसे कभी वो खड़ा हो जाता, कभी पड़ जाता, ऐसे खेलते थे। यानी कि उसमें ताकत है जो उसको लोहे को खींच सकते है। वैसे ही परमेश्वर में भी समर्थ है। हालेलुया। वो आपको क्रूस की तरफ खींचता है, वो आपको अच्छी बातों की तरफ खींचता है यदि आप तैयार हैं तो। हालेलुया। और संसार भी आपको खींचता है। 2 तरह के चुंबक होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो एक दूर भेजता है, एक करीब खींचता है। हमारा जीवन किस बेस पर है, किस नींव पर है? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? नहीं सूझता। मतलब क्या है कि भाई की छोटी छोटी बुराइयों को तू देखता है, और अपनी आंख में कितना बड़ा तेरी लट्ठा फंसा हुआ, मतलब इतनी मोटी तेरे अंदर कमी हुआ नहीं दिखती। ऐसा कोई देखता अपनी कमजोरी, कोई मानता है अपने पाप को, कोई मानता है? दूसरा छोटी सी गलती करे उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन अपने अंदर बड़े बड़े पाप छुपा के रखते। वही तो चीज मैं बता रहा हूं कि आज ऊपर ऊपर से लोगों को चंगाई दी जा रही है, संसार की आशीष दी जा रही है, लेकिन अंदर जो छुपे हुए उन चीजों को बाहर निकाल के कोई नहीं फेंक रहा है। प्रभु आपको अंदर से बेस्ट बनाना चाहते हैं। बाहर आप चाहे गोरे हैं, चिट्टे हैं, लंबे तगड़े हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रभु आपको अंदर से बेस्ट बनाना चाहते हैं। और वो बेस्ट तभी होंगे आप जब परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, उसकी शिक्षा को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो अपने आप परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का दीपक आपके अंधेरे को, आपकी बुराई को आपके जीवन से बाहर करता चला जाएगा। हालेलुया। और आप प्रभु की नजर में चहेते हो जाएंगे, और जो भी आप बोलेंगे आपके शब्दों में वो सामर्थ होगी, परमेश्वर में बोलते ही वो पूरा करेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये है परमेश्वर। हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि है बस। परमेश्वर की ऐसी बुद्धि है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोच सकता है, वो हमारे लिए बहुत बड़े काम कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते उनसे बड़े बड़े काम हमारा परमेश्वर कर सकता है। और बिना बताए हमसे पहले कितने काम कर दिए उसने। इंसान को बनाने से पहले तो ये सूरज चढ़ा दिया था आकाश में, जिसको आज रोशनी देखते हैं। हालेलुया। तो मेरे बेटे आप देखिए किसकी संतान है आप, किसके बेटा बेटी है आप। संसार से तुलना ना कीजिए, आप स्वर्ग की संतान है, वहां के वारिस हैं आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको जो देता है वो बेस्ट है, और उसी में आनंदित रहिए।
वफादार रहिए और जो जिम्मेदारी प्रभु मुझे समझा दे, तेरी गति यहोवा मुझे समझा दे कि तेरी क्या योजना मेरे जीवन में है। हालेलुया। आप खाली अभी मांगने वाले नहीं है, आप देने वाले प्रभु ने बना चुका है परमेश्वर आपको। हालेलुया। आप देने वाले लोग हो चुके हैं, आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और जब वारिस आशीषों के हैं तो आप क्या देंगे फिर लोगों को? गाड़ियां थोड़ी देंगे, शराब थोड़ी देंगे। आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। इसलिए मांगने की दृष्टि से परमेश्वर की ओर न देखिए, बल्कि उसकी तरफ देखिए सामर्थ से भरपूर हो, ताकि मैं दूसरों को देने वाला हो जाऊं। हालेलुया। अपने आप के स्वभाव को दीन नम्र करके जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो जवान बच्चे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं या भाई हैं, कोई भी क्यों है, उसकी नजर में शरीर कुछ मायने नहीं रखता है। शरीर के लिए यीशु मसीह आया था, वो आत्मा के लिए आया था। शरीर तो जानवरों का भी है, उनके लिए थोड़ी बलिदान का है। शरीर तो पक्षियों का भी है। एक इंसान को छोड़ के जो है आत्मा किसी के पास नहीं, उसी आत्मा को ही आग में से निकालने आया, उसी को बचाने आया, क्योंकि वो मर चुकी थी, उसको जीवन देने आया था। और वो जब तक बलिदान नहीं दिया जाएगा कोई विश्वास नहीं कर सकता यीशु पे, और विश्वास नहीं करेगा तो आत्मा मरा ही रह जाएगा, जिंदा नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। और वो आत्मा हमारे अंदर थी, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता, कनेक्टिविटी उनकी हो गई है। यदि शरीर होता तो परमेश्वर को हम जानते तक भी नहीं कौन परमेश्वर हो, क्यों हमारे लिए वो आता है। हमारी आत्मा से कनेक्शन है उसका आत्मा जब आदम को बनाया गया उसके अंदर डाल दिया गया था, लेकिन पाप किया तो वो मर गया था आत्मा से, इसलिए उसी आत्मा को फिर से जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। उसका ज्ञान रखिए आप क्या है। संसार की धन दौलत से आत्मा को शांति नहीं मिलती, परमेश्वर को शांति मिलती कि उसकी बात को हम समझें और उसकी बात को हम मानें, तब हमें शांति मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु बहुत महान है आपका परमेश्वर, आपका पिता। वो कोई किसी की दबाव में आने वाला नहीं है। जिसके नाम से आप बोलते हैं, जिसके नाम से आप प्रार्थना करते हैं, वो सबको जीवन देने वाला है। पता है, जो आपसे विरोध करते हैं उनके भी प्राणों की रक्षा तो वही करता है। उन्हीं को उनको जीने का मौका परमेश्वर ही देता है, ताकि वो भी मन फिराए और समय से पहले कच्ची खेती ना काटी जाए। कि मेरे लोग भी बहुत अभी जो है कहता है कि बचाए जाने हैं, उनके प्राणों को भी बचा जाए। हालेलुया। तो आप समझें इन बातों को कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ता भी किस लिए भेजे, ताकि उसके वचनों पर गौर करें। पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी भी इसलिए करता था कि हमारा जीवन फिर से पाप में न चले। वो वचन भी इसलिए देता है ताकि हम घूम फिर के परमेश्वर के पास में जाएं। हालेलुया। और संसार की भी जरूरत इसलिए पूरा करता था कि हम मायूस ना हो जाएं, क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारी आशा कमजोर हो जाती है। हमारी जो है उम्मीद, ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, छोड़ यार। कितने लोग हैं वो वापिस लौट जाते, ज्यादातर वापिस लौट जाते। इसलिए लौट जाते ना क्योंकि उनकी उम्मीद कुछ और थी प्रभु पे, उनकी आस कुछ और थी। लेकिन परमेश्वर पे जो आस रखता है तो परमेश्वर समय के अनुसार उसकी आस को पूरा करता है। आप भरोसा किसी इंसान पे, खास पे, खुद पे भी ऐसा भरोसा ना करना जितना परमेश्वर पे होना चाहिए। हमारे विश्वास पे विश्वास ना रखना, बल्कि विश्वास परमेश्वर पे रखना। आप बेस्ट रहेंगे प्रभु की नजर में, आपकी खत्ते भी परमेश्वर भरता रहेगा और आपको इस्तेमाल भी करता रहेगा, आपको पता तक भी नहीं चलेगा। ऐसा आसान जीवन उकाब के नाई, कहता ना तेरी जवानी उकाब के नाई हो जाएगी, जो यूं पंख फैला के उड़ता ही रहता है, बड़ उसे कुछ नहीं करना। ऐसे हमारे भाई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जी, एक कर्मचारी जब राज कर्मचारी आता है कि मेरा सेवक पता नहीं इसका लड़का बोले बीमार है, मरने पे है, तू चल मेरे साथ फटाफट। ये है बोले भाई जब तक चिन्ह चमत्कार तुम देखोगे नहीं मानोगे। प्रभु बोले जा ठीक हो गया, बच गया। मतलब इसीलिए आया था, बस चंगा हो गया, ठीक। 10 कोड़ी भी आए थे,
एक आया धन्यवाद करने के लिए, नो सब। हमें ये जांचना है कि हम उद्धार पाए हुए हैं कि नहीं। यदि उद्धार नहीं पाया तो स्वर्ग भी नहीं है। चाहे हम समझदार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे कंगाल हो, चाहे झुपड़ी में हो, चाहे महल में हो, जिसका भी उद्धार होगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि यहाँ नहीं, बल्कि मैं तो सदा तक मेरे ही घर में रखना चाहता हूं तुम्हें। इसलिए अपने आप को अंदर से तब्दील करो, मन फिराओ और थोमा की तरह विश्वास ना करो जिसने देख कर विश्वास किया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करें।